अब सुनना मेरी बात को, मैं जो बता रहा हूँ। एक बच्चा था यहाँ पे, पता नहीं कहाँ गया वो, सुबह मुझसे मिला वो, ठीक है। वो बच्चा अभी जब से वो छोटा था ना, वो उसका सांस फूलता था। जो बूढ़े लोग हो जाते तो दम फूलता है ना उनका, ऐसे करते, थोड़ा सा चल लेंगे तभी। वो बच्चा भी थोड़ा सा चलता था तो ऐसे करता था। और रात को सोते वक्त उसका सांस अटक जाता था, रात को करने लगता था। और कई साल से दवाई खा रहा है, ठीक नहीं रहा। और वो बच्चा आज मुझसे मिला, तो वहां पे हम करते थे कुछ हफ्ते, कुछ महीने पहले शुरू में बाजार में करते थे ये सवा। तो वहां पे पहली बार आया था वो। तो खुदा ने मुझे बोला कि इसको मैं ठीक करने वाला हूँ आज। तो मैंने सब, उस वक्त तो लोग मुझे देख रहे हैं, बोल रहे हैं इतना छोटा कहाँ से बाबा होगा, बाबा तो बड़ा होना चाहिए, बाल भी पका हुआ, दाढ़ी मूछ भी इतना बड़ा बड़ा, दाढ़ी मूछ भी पकना चाहिए, बाल भी पकना चाहिए, वो है बाबा, ये कहाँ बाबा। ऐसे लोग कह रहे थे शुरू में। मैंने कहा खुदा इसको छूना चाहता है आज, ये बच्चे को आज खुदा सिखा देगा। मैंने उसको मम्मी को भी बोला, उसकी माँ को, उसकी माँ भी थी। मैंने कहा मैं गारंटी देता हूँ ये ठीक हो जाएगा आज से। तो उसके लिए हमने दुआ किया और अगले हफ्ते मिलने आई। उसी दिन से ठीक हो गया। अगले हफ्ते आके बोली कि मेरा बच्चा सोता है तब भी नहीं आता आजकल, पहले नहीं खेलता था वो बच्चे के साथ। क्यों, कहाँ खेलेगा, बच्चे भागते हैं, वो चलते चलते हाँफने लगेगा, कैसे खेलेगा। तो अभी बच्चों के साथ खेलता है, सोता है तब भी नहीं हाँफता, दवाई बंद उसका, कई साल से दवाई खा रहा था। अभी उसकी माँ मुझे बोल रही थी, अभी डॉक्टर ने कहा है कि 2 साल अभी खाने होंगे दवाई, इसके बाद हो सके ठीक हो जाएगा, 2 साल और खाना है दवाई। लेकिन उसको दवाई खाना नहीं पड़ा, ठीक हो गया। उसका दम का जो बीमारी था, बच्चे को भी दम हो रहा है। पता है ये क्या, ये श्राप है, ये रोग है, श्राप। और खुदा यीशु मसीह छू रहा है उनको, ठीक कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को। अभी अभी मैं बोलूंगा, दुआ करूंगा तो रोगी शिफा पाएंगे, तो मैं आपको बुलाऊंगा, तो यहाँ आना। उस वक्त वो भी लोग आना जो पिछले हफ्ते ठीक हुए, जिन्होंने अभी तक बताया नहीं होगा कि क्या ठीक हुआ। समझ रहे मेरी बात को। अब सुनना मेरी बात को, जो मैं कह रहा हूँ अच्छे से सुनना। आपको ठीक होना है तो बहुत अच्छे से सुनना। सुन रहे हैं मेरी बात को। एक औरत थी, वो उसकी 8 साल हो गए थे शादी को, 8 साल बच्चे नहीं हो रहे थे। सुनना मेरी बात को, शादी को 8 साल हो गए थे, बच्चे नहीं हो रहे थे। वो अमेरिका में रहती थी। कहाँ, यहां से मैं अमेरिका जाऊं तो 23 घंटे 24 घंटे लगेंगे प्लेन में, उतना दूर है। और 1.5 लाख के करीब, अभी लॉकडाउन के बाद नहीं करा, लॉकडाउन में तो 5-6 लाख लग जाएंगे। लॉकडाउन नहीं होते तब भी 1.5 लाख के करीब टिकट मिलता है, इतना महंगा। उतना दूर से वो औरत ने मुझे कहा कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे बच्चे नहीं है, 8 साल हो गए। और मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, उनको मानता हूँ, मैं भजन में भी जाता हूँ। तो हमने उसके लिए दुआ किया। जब हम दुआ कर रहे थे तो खुदा मुझसे बात कर रहा था। खुदा ने कहा उसको वचन भेज दे कि उसको मैं बच्चा दे रहा हूँ। उनको मैंने फोन किया, मैंने कहा खुदा ने मुझसे बात किया, वो आपको बच्चे दे रहा है इसी साल। और वो अमेरिका में रहती, ना उसके ऊपर मैंने हाथ रखा ना कुछ, उसको बस मैंने मुंह से वचन बोला और वो वचन को सुन लिया अच्छे से। और उसके जुड़वा बच्चे में, दोनों बेटा। समझ रहे आप ना, बस मेरे और मत ध्यान दो कि मैं कब आऊंगा और कब आपके ऊपर हाथ रखूंगा। समझ रहे मेरी बात को कि नहीं। आप इस पे ध्यान दो जो मैं कह रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं आंख बंद करके पेट पे हाथ रखो, खुदा आपको छूना चाहता है ना, तो हाथ रख लिया ना, तो आपका बच्चा कंफर्म 1 साल के अंदर। लेकिन आपको ध्यान नहीं है, आप ऐसे देख रहे हो इधर उधर कि जब बाबा मेरे ऊपर हाथ रखेंगे, जब हाथ रखेंगे तो भाई आंख बंद कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो अभी तो वहां पे है, क्या क्या आंख बंद करना, ऐसे तकने लगेंगे, इधर उधर देखेंगे। और जो ईमानदार होता है, पूरा ईमानदार से प्रार्थना करता है और जो मैं बता रहा हूं उसको मानता है, चमत्कार उसके जीवन में होते हैं। खुदा अपने दासों के वचन के द्वारा चमत्कार देता है। समझ रहे मेरी बात को, ध्यान से सुनना। कितने लोग यीशु मसीह में मानते हैं, जो नए आए हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं। जितने लोग कुछ हफ्ते से आने लगे, फिर आपको पता चल गया यीशु मसीह जिंदा है और आप दिल से मानने लगे उनको और दुआ भी करते हो घर पे। कितने लोग, हाथ उठाओ, मैं कुछ बताऊंगा आपको। जितने लोग घर में दुआ करते हैं, यीशु मसीह को कुछ मांगते हैं। अच्छा देखो, ओके, अब मेरी बात को सुनना। जितने लोग दुआ करते हैं ना, मेरी बात को सुनो। यीशु मसीह ने आज मुझे बोला कि उनको बताओ उपवास के बारे में। कोई उसको उपवास कहते हैं, कोई रोजा कहता है। समझ रहे हैं, कहा कि भूखे को कि नहीं।
कोनो बर्तन कति 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 क्या क्या कहते हैं, लेकिन बाइबल हमारा क्या सिखाता है उसको उपवास बोलते हैं, और रोजा भी कहते हैं। और जो भूखते हो ना आप खाना नहीं खा के, अपने किसी भी देवी देवता को पुकारते हैं लोग खाना नहीं खा के, उसको उपवास बोलते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरे नाम से मांगो और उपवास बैठो तो मैं सुनूंगा, बंद दरवाजे खोलूंगा। तो यीशु मसीह ने कहा है कि लोगों को सिखा उपवास कैसे बैठे। आज मैं आपको बता रहा हूँ उपवास कैसे बैठना है। और एक अच्छा विश्वासी, एक अच्छा यीशु मसीह को मानने वाला जो बाइबल भी पढ़ता है, प्रचार भी अच्छे से सुनता है, प्रार्थना भी उसे करना आता है, और टाइम टाइम में वो उपवास में बैठना जानेगा ना, तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। आपने अच्छे से सुना नहीं मुझे लगता। मैं फिर कह रहा हूं, जिसको अच्छे से प्रार्थना करना आ गया यीशु मसीह के नाम से, और जो बाइबल भी पढ़ता है, अगर आप नहीं पढ़े लिखे हो तो अच्छे से आके प्रचार सुनते हो, समझ रहे मेरी बात को। और उसमें एक बार और आपको जोड़ना है, आपको अच्छे से उपवास भी बैठना आ गया और उपवास का तरीका भी आ गया, तो कुछ भी असंभव नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं असंभव, सब कुछ संभव है आपके। आप गरीब हो ना, यीशु मसीह आपको शक्ति देगा, आपके काम बनने लगेंगे, आपकी गरीबी की श्राप टूटेगा। आपके बच्चे नहीं है, आपके बच्चे नहीं है, उपवास बैठो प्रार्थना करो, आपको बच्चे देगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ये 3 बात मैं आपको बताता हूँ। अच्छे से प्रार्थना करना, अच्छे से वचन पढ़ना, अगर वचन आप पढ़ना नहीं जानते हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो अच्छे से आके चर्च पे प्रचार सुनना, और तीसरी बात अच्छे से उपवास बैठना आप जानो, तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बोले कुछ भी असंभव नहीं है। हिंदी बोलना आता है तो बोले कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम प्रार्थना करना जाने तो, अगर हम वचन समझ ले तो, अगर हम उपवास बैठना जाने तो कुछ भी असंभव नहीं है। सुन रहे मेरी बात को? जो डॉक्टर ने कहा कि ये नहीं हो सकता, हमें नहीं पता क्यों हो रहा है, रोगी नहीं पता लगा, आपको लगेगा ये असंभव है। फिर लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है तुम्हें अच्छे से बाइबल पढ़ना आ गया, अच्छे से प्रार्थना करना आ गया, अच्छे से उपवास भी बैठना आ गया, तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? अब उपवास में आपको बता रहा हूं, उपवास कैसे बैठते हैं, सुनना है मेरे साथ, बोलो। प्रार्थना में शक्ति है, उपवास में शक्ति है, और परमेश्वर के वचन में शक्ति है। अब सुनो, अब सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है? सुन रहे हैं मेरी बात को? और जितने लोग तकलीफ में हैं उनको और अच्छे से सुनना है जो मैं कह रहा हूँ। प्रार्थना के बारे में मैंने पिछले हफ्ते, कुछ हफ्ते पहले आपको बताया। वचन के बारे में जो मैं प्रचार कर रहा हूँ यही हो गया वचन, आप आते जाओ समझते जाओगे। उपवास क्या होता है? जैसे आप खाना नहीं खा रहे हो, खाना नहीं खा के क्या खाओगे? प्रार्थना में शक्ति खाओगे। यीशु मसीह ने कहा है जीवन का जल मैं हूं, जीवन का रोटी मैं हूं। उपवास में आप खाना नहीं खाओगे, यीशु मसीह के वचन को खाओगे, और प्रार्थना करके उनके पानी को पियोगे, उनके वचन को खाओगे। और जिसके अंदर यीशु मसीह का ज्यादा पानी है, ज्यादा वचन है, वो बस खड़े हो जाए ऐसे, उसके चारों ओर दुष्ट आत्माओं से घेर दे, तब भी उसको कुछ नहीं होता। वो दुष्ट आत्मा बाद में पछताएंगे कि यार हम क्यों इसको घेरने आए, हमें ही चोट लग रही है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं आपको उपवास बैठना सिखा रहा हूं, आपको कैसे उपवास बैठना है। कितने लोग शाम को 5 बजे के बाद खाते हैं? मैं जब उपवास बैठता हूं, मैं शाम के 5 बजे के बाद खाता हूं। और क्या करता हूं मैं? अपना जो काम है वो भी करूंगा, अपना काम, और क्या करूंगा? ज्यादा मैं प्रार्थना में समय बिताऊंगा, यीशु मसीह को पुकार के, और वचन को पढ़ूंगा। सुन रहे मेरी बात को? आप चाहते हो आपके लिए कुछ भी असंभव ना हो ना, तो आपको सुनना है जो मैं कह रहा हूं। बाइबल बांटना शुरू करी थी मुझे, बाइबल बांटना नहीं है। ध्यान से सुनना, सुन रहे हैं कि नहीं? आपको कुछ भी चमत्कार चाहिए, सब कुछ संभव है, असंभव कुछ नहीं। आपको बस तरीका आना चाहिए। यीशु मसीह जब जवान था, तब मुझसे यीशु मसीह बात करते थे कि तेरे जीवन से मैं रोगियों को शिफा दूंगा, तेरे जीवन से मैं दुष्ट आत्मा को निकालूंगा, तेरे द्वारा मैं काफी सारे जिंदगी को बदलूंगा। उस छोटा था तब मैं, जवान। उस वक्त ये काम नहीं होते थे, बस मैं सुनता था बस। तो मैंने कहा ये कैसे संभव होंगे?
फिर पवित्र आत्मा ने मुझे बताया तू उपवास बैठेगा, प्रार्थना करेगा, वचन को पढ़ेगा, जितना जितना करते जाएगा उतना उतना ये संभव होंगे। यीशु मसीह ना मुझे दर्शन देते थे और दर्शन में मैं देखता था लोगों का ऐसे पेड़ टेढ़ हो, उनका हड्डी मुड़ गया, टेढ़ा है पेड़, और ऐसे लेटे रहते थे सोए, और दर्शन में मैं उनके ऊपर हाथ रख के दुआ कर रहा हूँ और उसका पेट सीधा हो गया और उठ के चलने लगा। और कितने सारे छाले के रोग थे, जो छाला में रोग आता है ना, छाले में रोग, ये छाले वाले रोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ, वो ठीक हो रहे हैं, भूतात्मा निकल रहे हैं। ये सारी चीजें मुझे यीशु मसीह दर्शन में दिखाते थे और मैं उठता था, मैं बोलता था ये काम तो असंभव है भाई, जिसका पैर मुड़ा है उसका कैसे ठीक हो सकता है, जिसका भूत लगा है उसका भूत कैसे निकलेगा, जो लंगड़ा है कई साल से नहीं चलता वो कैसे चलेगा। मैं दर्शन में देखता था और मुझे लगता था ये तो असंभव है। फिर पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे थे कि जो भी यीशु मसीह तुझे दर्शन में दिखा रहे हैं, तू उपवास बैठेगा, प्रार्थना करेगा, वचन ज्यादा पढ़ेगा ना, तो ये सब संभव होंगे तेरे जीवन में। और ये आज हो रहे हैं हर रोज। आपके लिए जो भी नामुमकिन है ना, जो असंभव है आपके लिए, वो खुदा के लिए संभव है। और जो खुदा के लिए संभव है उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, और एक क्या करना है, उपवास बैठना है। अब कितने लोग बूढ़े हो गए हैं, कितने लोग थोड़ा थोड़ा बीमार भी होंगे, कितने की आदत नहीं है उपवास बैठने की, वो नहीं बैठ सकते 5 बजे तक, तो वो 12 बजे तक बैठ सकते हैं कि मैं 12 बजे तक कुछ नहीं खाऊंगा, यीशु मसीह के नाम में मैं दुआ करूंगा, उनसे मांगूंगा, जो मांगना चाहता हूं 12 बजे के बाद खाऊंगा। समझ रहे कि नहीं मेरी बात को? हफ्ते में 1 बार 2 बार ऐसे कोशिश करो आप बैठने। सुन रहे कि नहीं मेरी बात को? जितने लोग नए आए हो ना, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या करना है, लेकिन जितने लोग पुराने कुछ हफ्ते से आ रहे हैं आपको अच्छे से सुनना है। और जितने लोग नए आए हैं आपके लिए दुआ किया जाएगा, आपको ठीक होना है, घर जाना है, वापस आते रहना है, फिर समझते जाएंगे। समझ रहे? फिर मैं बताता हूँ, शुरू में जब मैं उपवास बैठता था तो नहीं बैठ पाता था मैं। 10 बज जाते थे, खाने का टाइम आ गया तो पेट में जलन होती थी कि अभी खा लें, अभी खा लें, अभी खा लें, कब खाएं। बस मन में सोचता था कि यार मैं 5 बजे तक उपवास बैठूंगा और 11-12 में खा लेता था और पश्चाताप करता था, खुदा मुझे माफ कर दो, मैंने कहा था 5 बजे तक बैठूंगा, लेकिन बैठ नहीं पाया शुरू में। और खुदा नहीं नाराज होता था। करते आजकल मैं बता दूं, मैं 9 महीने तक उपवास बैठा हूं। 9 महीना, पता 9 महीना क्या होता है? 9 महीने तक उपवास, शाम को खाता था बस, और बहुत पतला हो गया था, इससे पतला जितना आप देख रहे हैं ना। फिर खुदा ने कहा बस तू इतना नहीं बैठेगा, तो मैंने बंद किया। तो जो ये शक्ति देखते हैं ना मेरे जीवन में, जो शक्ति, खुदा की शक्ति काम कर रहे हैं, स्वर्गदूत मेरे आसपास रहते हैं, यीशु मसीह मेरे साथ रहते हैं। उन्होंने कहा तो जहां भी जाएगा तेरे जाने से पहले मैं वहां पे रहूंगा। यीशु मसीह आके मेरा इंतजार करते हैं कि तू आ गया, मैं कहता आ गया मैं। समझ रहे? ये सब असंभव बातें कैसे संभव हो रही है? क्योंकि मैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और उपवास बैठता हूँ। आपको मैं नहीं कह रहा कि 9 महीने उपवास बैठो या 5 बजे तक बैठो, नहीं। आप 12 बजे तक बैठ सकते हो हफ्ते में 1 ही दिन, तो भी बहुत बड़े काम होंगे। आपको बैठना है। आपके ऊपर कोई जादू टोना कर रहा है, जादू टोना जो करते ना, तंत्र मंत्र करते हैं, पता है आपको? जो जादू टोना करेंगे ना, वो रात को बैठेंगे, खाना बिना कुछ नहीं। अगर उसको किसी को मारना है, किसी को गरीब बनाना है, किसी को लंगड़ा बनाना है, किसी को अंधा बनाना है, किसी का पेट का बच्चा मारना है ना, बिना खाए वो एक ही कमरे में बैठेगा और जादू टोना करेगा जब तक उसका मन नहीं भरे। वो जादू टोना करने वाले उपवास बैठ के आपको बीमार कर रहे हैं। अब जिसको ठीक होना है वो नहीं उपवास बैठते, वो अपने जो भूत खिलाते हैं ना, वो भूत के नाम से उपवास बैठेंगे, और भूत के नाम से उपवास बैठ के वो आपके घर को, आपके परिवार को रोग दे सकते हैं, बीमारी कर सकते हैं, श्राप दे सकते हैं। उपवास बैठ के वो आपकी जिंदगी बिगाड़ना चाहते हैं। तो हमें उपवास बैठ के अपनी जिंदगी बनाना है यीशु मसीह के नाम से। सुन रहे मेरी बात को? तो क्या करना है आपको? हफ्ते में 1 बार। जितने लोग बूढ़े हो गए हैं, आपको ज्यादा नहीं बैठ सकते, आपको बस तो ज्यादा नहीं बैठना है। 12 बजे तक बैठ सकते हो तो 12 बजे तक बैठना है।
और जितने लोग जवान हो, आपको 4 बजे 3 बजे 5 बजे जब तक बैठ सके आप उपवास बैठना है। और क्या करना है, प्रार्थना करना है, टाइम टाइम में जाना है प्रार्थना। जैसे काम है आपका, उपवास में बैठे हो, आपको घर भी साफ करना है, खाना भी पकाना है, वो सब करना है। लेकिन जब खाली हो जाओगे तुरंत जाना है प्रार्थना में, फिर प्रार्थना से निकल के काम करना है, फिर प्रार्थना में जाना है, फिर प्रार्थना से निकल के चाहे थोड़ा थोड़ा टाइम मिले थोड़ा थोड़ा जाके प्रार्थना करते काम करते करने। समझ रहे मेरी बात को? मैं चाहता हूं आप लोग उपवास बैठे और बड़े चमत्कार होंगे आपके लिए। आप आपके पति के लिए उपवास बैठ सकते हैं कि मैं अपने पति के लिए उपवास बैठूंगा, वो नशा छोड़ेगा। समझ रहे हैं? किसी भी चीज के लिए आप उपवास बैठ सकते हैं। उपवास बैठ के आपको मांगना है, खुदा से बातें करना है, प्रार्थना करना है। समझ रहे हैं? तो आज मैं आपको सिखा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि हफ्ते में एक बार आपका उपवास हो। यीशु मसीह ने कहा है, जो लोग मुझे खाएंगे वो कभी नहीं मरते, जो लोग मुझे पिएंगे उनको प्यास कभी नहीं लगेगा। तो यीशु मसीह को कैसे खाएंगे? जो यीशु मसीह के वचन को सुन रहा है वो यीशु मसीह को खा रहे हैं, अपने अंदर उनको डाल रहे हैं। जो यीशु मसीह को प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह अपने शक्ति से, अपने अभिषेक से, अपनी उपस्थिति से आपको भरेंगे, वो आप यीशु मसीह का पानी पी रहे हो। तो उपवास वाले दिन खाना नहीं खाना, सिर्फ खाना नहीं खाना उपवास नहीं होता। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात? यीशु मसीह ने कहा है, मैं जीवन की रोटी हूं, मुझे खाओ, मैं जीवन का पानी हूं, मुझे खाओ। उपवास वाले दिन आपको खाना नहीं खाना है, लेकिन जीवन की रोटी खाना है, जीवन की पानी पीना है, जो यीशु मसीह है। और काफी सारे लोग उपवास बैठ जाते हैं, उनको प्रार्थना नहीं करना, खाली पेट रख दिया, पेट खाली है और बोलते हैं हमारा उपवास है, वो नहीं प्रार्थना नहीं करेंगे, बस पेट खाली है, उनको लगेगा ये उपवास है। यीशु मसीह उनको देख के बोल रहा है कि तू उपवास तो बैठे रहा खाना नहीं खा के, लेकिन कुछ तो खा, मैं हूं जीवन का पानी, मुझे खा प्रार्थना करके, मुझे खा वचन पढ़ के। सुन रहे हैं मेरी बात को? यीशु मसीह को आपने और हमको, हम यीशु मसीह को जितना उपवास में, प्रार्थना में, वचन प्रचार करके जितना उनको अपने अंदर डालेंगे, जितना खाएंगे ना उनको, उतने शक्तिशाली हमारा जीवन होगा। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ भी असंभव नहीं रहेगा, कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। दरवाजे आपके सामने खुलने लगेंगे, आप धन्यवाद दोगे, उनको बोलोगे यार ये कभी नहीं बन रहे थे, अभी कैसे बन रहे ये काम। सुन रहे मेरी बात को? मैं खुदा ने मुझे, जब मैं उपवास बैठता था 9 महीने ना, तो खुदा ने कहा नहीं बैठना है तुम्हें उपवास। तो मैंने कहा फिर मैं कब बैठ सकता हूँ? तो खुदा ने कुछ महीने पहले मुझे उन्होंने बताया था कि उपवास बैठना है। आज मैं बैठ रहा हूँ, ये 21 गते है आज। समझ रहे हैं? 21 गते से लेके 31 गते तक तो उपवास बैठेगा 10 दिन के लिए बोल के उन्होंने बहुत पहले बोला था, ये महीने का। तो आज से मेरा उपवास है, और मेरा उपवास में क्या होता है, मैं पानी तक नहीं पीता शाम तक। समझ रहे मेरी बात को? जब शाम हो जाएंगे उसके बाद मैं पानी खाता हूँ, खाना खाता हूँ। मुझे आप 1 करोड़ दो ना, हाला बाबा 1 करोड़, हम शरबत बना के अल्टी पीला, मैं आपके 1 करोड़ को भी थूकूंगा, आपके शरबत को भी थूकूंगा। ये उपवास आपके 1 करोड़ से भी ज्यादा मायने रखता है। जो विश्वासी है लेकिन उपवास नहीं बैठता, वो असली विश्वासी नहीं है। लिखवा लो मुझसे। हाँ हमार हो गए जी, हमार 20 साल से हम यीशु मसीह बाटी। तो उपवास कितने बैठे आप? उपवास माने का हो? 20 साल हो गए हमार यीशु मसीह मानल के, 20 साल हो गया हम यीशु मसीह में जाते हैं, हम भजन करते हैं, हम ताली बजाते हैं, हम आमीन आमीन करते हैं, हालेलुया भी करते हैं। तो पूछे कितना उपवास बैठते आप? वो बोलेगा उपवास माने का हो? यीशु मसीह जब धरती पे आए, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह हमारा खुदा जब इंसान बनके धरती पे आया ना, क्योंकि वो इंसान था, उसे इंसानी जिंदगी भी जीने थे, तो उसको उसके पिता बोलते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद बोलते हैं तू उपवास के लिए जाएगा 40 दिन। यीशु मसीह हमारा खुदा जब इंसान बन के आया, उसको उपवास बैठना पड़ा, तो उसके चेले हमें, तो हमको थोड़ा बहुत क्यों नहीं पड़ेगा बैठना? सुन रहे मेरी बात को? जो दुष्ट आत्मा कभी नहीं निकला उपवास बैठेंगे, वो ना अपना कट्टू वट्टू बेल्ट वोल्ट कसेगा, ऐसे बोलेगा भागना पड़ेगा, जब भागेंगे तो कट्टू ना गिरे तो बेल्ट लगा लो, जूता उता बांध लो, चलो। उपवास बैठते ही भागने लगेगा वो। आपके बच्चे नहीं हुए ना, उपवास बैठोगे तो आपको दर्शन आएंगे, खुदा आपको सपने में बातें करेगा, बोलेगा देख तेरा बच्चा, वो आपको दिखाएगा कि इसकी आंख नीले होंगे या काले होंगे या भूअर होंगे, पहले बता देगा वो। ये गोरा होने वाला है, पतला वाला होने वाला है, काला होने वाला है, कैसा होने वाला है, मोटा होगा क्या होगा, पहले आपको दर्शन में बातें करने लगेगा। उपवास बैठ के तो देखो पहले।
तो क्या करना है आपको? हफ्ते में एक बार कोशिश करना है कि आप उपवास बैठे। अगर कोई लोग हैं जो हफ्ते में एक बार भी नहीं बैठ सकते तो 2 हफ्ते में एक बार बैठो, 10 दिन में एक बार बैठो। समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन उपवास बैठना है। यीशु मसीह के नाम से आपको उपवास बैठते वक्त क्या कहना है? आपको बस जितना प्रार्थना करना आता है उतना करके मांगना है। 5 मिनट आप प्रार्थना कर सकते हैं तो 5 मिनट कर लो, फिर काम करो, फिर 5 मिनट, फिर काम, फिर 5 मिनट कर लो, फिर काम करो, काम खत्म करके फिर 5 मिनट कर लो। 5 मिनट का प्रार्थना आप करते हो तो 3-4 बार करो, 20-25 मिनट हो जाएंगे आपके। आपको वचन पढ़ना आता है तो आप वचन पढ़ सकते हैं, बाइबल। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो जो हम यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं इसको आप इंटरनेट में भी देख सकते हो, यूट्यूब पे, फेसबुक में भी ये उपवास वाले दिन, और या तो रिकॉर्ड कर रहे हैं फोन में तो वो सुन सकते हैं। उपवास में याद रखना, उपवास में खाना नहीं खाना है, लेकिन खाना नहीं खाते वक्त क्या खाना है? यीशु मसीह को खाना है। अगर आप वचन भी नहीं खा रहे हो, प्रार्थना भी नहीं खा रहे हो, लेकिन खाना भी नहीं खा रहे हो, यीशु मसीह बोलेंगे ये उपवास नहीं है, बोलेंगे ढोंग है ये, ढोंग। यीशु मसीह बोलेंगे कि इसको खाना पसंद नहीं आया इसलिए छोड़ दिया, इसने आज की नहीं खाऊंगा मैं। अगर आप खाना नहीं खा रहे हो, उपवास बैठ रहे हो, लेकिन खाना नहीं खा रहे हो, प्रार्थना भी नहीं कर रहे हो, आराधना भी नहीं करते, भजन भी नहीं गाते घर में, बाइबल भी नहीं पढ़ते, वो उपवास नहीं है। सुन रहे हैं? हफ्ते में एक बार उपवास बैठना है, कोशिश करना है। सुन रहे हैं मेरी बात को? उपवास बैठने की आपकी जिंदगी हो जाए ना, हफ्ते में एक दो बार बैठते जाओगे, 10 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार उपवास बैठते बैठते कुछ हफ्ते बाद जाओगे ना रिपोर्ट कराने, तो डॉक्टर हैरान रहते हैं, पत्थरी खोजती, कहाँ बाप पत्थरी, और डॉक्टर पत्थरी खोजेगा आपके अंदर, क्योंकि पत्थरी था ना पहले, पत्थरी नहीं देख पाएगा, वो बोलेगा कहाँ है पत्थरी। आपका रिपोर्ट जो है ना नॉर्मल आने लगेगा। शुगर बढ़ गया, तुम्हारा बीपी बढ़ गया है, ये बीमारी है, वो बीमारी है, इन्फेक्शन है, ये है, क्या है, जो डॉक्टर बोलते हैं ना, उपवास बैठो, प्रार्थना करो, यीशु मसीह के करीब जाओ, यीशु मसीह का खाओ, और उसके बाद जाओ रिपोर्ट कराने। डॉक्टर बोलेगा नहीं है, अभी ये जो बीमारी था ये नहीं है। ये उपवास का शक्ति है। उपवास का शक्ति आपको जानना जरूरी है। उपवास आप कैसे बैठेंगे? खाना नहीं खा के, प्रार्थना करके, बाइबल पढ़ के। 12 बजे तक बैठ पाएंगे तो 12 बजे तक बैठो। 11 बजे तक बैठ पाओगे शुरू में तो हाँ चलो 11 बजे तक बैठो। धीरे धीरे आपका बढ़ते जाएगा, 5 बजे तक बैठ पाओगे, 3 बजे तक, कितने बजे तक बैठ पाओगे? बैठो। हफ्ते में एक बार बैठ सकोगे? बैठो। हफ्ते में एक बार नहीं बैठ सकते, 2 हफ्ते में एक बार बैठो। सुन रहे हैं मेरी बात को? आपको नशे से आजादी पाना है, आसानी से मिल सकता है। आसानी मतलब आसानी क्या बोल रहा हूं, मुश्किल ही नहीं है। जो लोग उपवास बैठते हैं उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, सब चीज संभव है, क्योंकि यीशु मसीह उसके साथ रहते हैं, उसको बल देते रहते हैं। सुन रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? आंख बंद करें, बोले यीशु मसीह मुझे अनुग्रह दे, मुझ पर दया करें, मुझे कृपा दे, मैं उपवास बैठता हूं और आपके करीब आ पाऊं, यीशु के नाम से, आमीन। आंखों को खोले, सब ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए। कौवा भजन गाने आए हैं। आपकी लड़ाई यीशु मसीह लड़ेगा जब आप उपवास बैठते हैं। मैं अच्छे से कह रहा हूं, आप भी अच्छे से सुनना। कोई आपके विरुद्ध में लड़ रहा है, कोई जादू टोना कर रहा है, कोई कुछ भी करना चाहता हो, चाहे जादू टोना करने वाले लोग जादू टोना कर रहे हैं, भूत भेज रहे हैं आपके घर पे, आपके पैसे पर, या तो जादू टोना नहीं करते हैं लेकिन वो लोग हैं जो आपकी बुराई चाहते हैं, उनके खिलाफ यीशु मसीह लड़ेगा। मैं कह रहा हूं, और वो आपका हारते हुए कभी नहीं देखेंगे। वो देखते रहेंगे कि कब गिरेगा भाई, ये कब गिरेगा, कब गिरेगा, कब गिरेगा। यीशु मसीह बोलेंगे इसको मैंने थाम रखा है, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं गिरा सकती। अगर आप उपवास बैठना जानते हो, प्रार्थना करना जानते हो, बाइबल पढ़ना जानते हो, यीशु मसीह थामे रखेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? जो, और मेरी बात को सुनो, ये आपको पता नहीं अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, समझ पाएंगे कि नहीं। अगर आप बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, भजन में आते हो, यहाँ पे चर्च पे भी आओगे और घर में उपवास भी बैठोगे यीशु मसीह के करीब जाने के लिए, अगर ऐसा जिंदगी आप बिताओगे ना, जो आपके दुश्मन है ना वो लंबा जिएंगे। सुनो मेरी बात,
अगर उसको 50 साल जीना होगा ना तो वो 60-70 जी लेगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह कहेगा तू 60-70 साल जी, इसको गिनना चाहता है ना, तू 60-70 साल जी, इसको मैं उठाते रहूंगा, तू देखते रहना। समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा अपने दुश्मन के लिए दुआ करो, जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं उनके लिए भी दुआ करो, क्योंकि उनके सामने मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। जो आपको नहीं पसंद करते कि ये भाई गरीबी में चल जाए, इसके बाल बच्चे बिगड़ जाएं, ये और भी बीमार हो, और जादू टोना जो करते हैं भूत ऊत भेजेंगे, वो भूत उसी को जाके मारेगा, उसके लात मारेगा उसके पुट्ठे पे, बोलेगा वहां पे नहीं भेजना, उसके आसपास आग रहते हैं, स्वर्गदूत रहते हैं, यीशु मसीह भी रहते हैं, मार डालेंगे हमें, वापिस से भेजेगा तो तुझे मारूंगा। भूत बोलेंगे उसको जाके जो जादू टोना करता है। सुन रहे हैं मेरी बात को? ये यीशु मसीह का शक्ति, ये कैसे मिलेगा? प्रार्थना करके, आराधना करके, बाइबल पढ़ के, चर्च आके और उपवास बैठ के। तो ये जिंदगी आपने बना लेना है और इसको पकड़े रहना है। सुन रहे हैं मेरी बात को? और यीशु मसीह के नाम से करना है। मैं दूसरे देवी देवता की बात नहीं कर रहा। आप लोग पहले उपवास बैठते होंगे, भूखते होंगे कि हमारा सोम भूख लिया, मंगल भूख लिया, मैं उसके बात नहीं कर रहा। यीशु मसीह के नाम से आप उपवास बैठोगे, उनको पुकारोगे, उनके नाम से मांगोगे, और वो आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। और ये आखिरी बात मैं बता रहा हूं, इसमें ध्यान देना अच्छे से, ज्यादा उपवास नहीं बैठना है। लेकिन सुन रहे मेरी बात को? अच्छे से सुनना, ये लास्ट है, इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, फिर चमत्कार होने लगेंगे, देखना। लेकिन इसको सुनना, मैंने उपवास के बारे में तो बताया, लेकिन ज्यादा उपवास नहीं बैठना। ज्यादा मतलब मैं 9 महीना उपवास बैठा ना, यीशु मसीह ने मुझे संभाला। आप बैठोगे, आप मत जाओगे, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे कहा था तू बैठेगा लंबा उपवास, मैं तुझे शक्ति दे पाऊंगा। आपको खुदा ने बोला नहीं है, आप ऐसे अपने मन में इमोशनल हो गए, इमोशनल होके बैठ जाओगे, सालों सालों बोल के मैं उपवास बैठा, पतले हो गए, शरीर में ताकत नहीं है। यीशु मसीह नहीं संभालेंगे, वो बोलेंगे मैंने कहा नहीं तुझे इतना लंबा उपवास बैठने, तू क्यों बैठ रहा है? आप इसलिए मैं कह रहा हूँ हफ्ते में 1 बार या 2 बार बैठ सकते हैं, या 10 दिन में 1 बार 2 बार बैठ सकते हैं उपवास। समझ रहे हैं? इसको अपनी जिंदगी बना लो। उपवास आपकी जिंदगी, बाइबल पढ़ना आपकी जिंदगी, प्रार्थना करना आपकी जिंदगी, यीशु मसीह के लिए चर्च में आना ये आपकी जिंदगी होना चाहिए। लेकिन ज्यादा उपवास ना, अगर यीशु नहीं चाहता ज्यादा उपवास, तो आप ज्यादा उपवास नहीं बैठोगे। हफ्ते में 1 बार काफी है। सुन रहे मेरी बात को? क्योंकि मुझे दुष्ट आत्माएं निकालना है, मुझे बड़े बड़े काम करने हैं यीशु मसीह के नाम से, तो वो चाहते तो मैंने बैठा, और जब टाइम आ गया उन्होंने कहा बंद कर दे। समझ रहे हैं? तो मैं आपको बता रहा हूँ उपवास जरूर बैठना है, हर हफ्ते आप बैठ सकते हैं, लेकिन अपने आप को संभालना है। देखो मैंने हाथ भी नहीं लगाया, उसको भूत लगाया तो भूत रो रहा है। समझ रहे हैं? मैं वहां पे आऊं ना आऊं, मेरा वचन आपके कान में जरूर आए, तो आपके अंदर का भूत ना कूदने लगेंगे, रोग कूदने लगेंगे, जल रहे हैं। समझ रहे हैं? उसको ना बचपन से भूत लगा है, तो मैंने कहा यहाँ पे आते रहो, भी भूत निकलेगा तुम्हारा। उसके वो जो भूत लग के रो रही है ना, उसके घर वालों से पूछ लो कि क्या करता है भूत। उसकी खटिया उठा लेते हैं, खटिया उठते हैं रात को, और रात को उसको उड़ा के फेंक देंगे भूत। समझ रहे हैं? लेकिन भूत हम निकालेंगे आपके आंखों के सामने, आप देखोगे हम भूत निकालेंगे। और हम क्यों भूत निकाल पा रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने हमको शक्ति दिया है। क्यों शक्ति दिया है? क्योंकि हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च आते हैं, उपवास बैठते हैं। समझ में आई बात? मैं आपको बोलूं तो आपको मारेगा वो। मैं आपको बोलूं चल निकाल निकाल, किसी को बोल दूं जिसके पास, जो मेरे चेले हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं, जो नए आए हैं आपको बोल दूं चलो भूत निकालो, पीटेगा आपको। आपको नहीं मानेगा, क्योंकि शक्ति नहीं है आपके अंदर। समझ रहे हैं? तो आपके अंदर शक्ति कैसे बढ़ती है? जितने यीशु मसीह, हमारे खुद का शक्ति नहीं है, यीशु मसीह का शक्ति है। जो यीशु मसीह को रिझाए, उनको पसंद आए, उनके करीब जो जाए, उनको यीशु मसीह शक्ति देते हैं। समझ में आई बात? ध्यान देना जो मैं कह रहा हूँ। आपको उपवास बैठना है, ज्यादा उपवास नहीं, लेकिन समझ रहे हैं? आंखों को बंद करें, सब आंखों को बंद करें, बोले यीशु मसीह मैं चाहता हूं आपको और करीब से जानूं।
आपके और करीब आऊं, आपकी आवाज को सुन सकूं, आपके चेहरे को देख पाऊं, मुझे दर्शन दे, मैं आपको देख पाऊं, आमने सामने आपसे बातें कर पाऊं। और खुदावन यीशु मुझे कृपा दे कि मैं आपको कभी ना छोड़ूं। दुष्ट आत्मा की शक्तियां मुझे आपसे दूर ना लेके जाएं। मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम से, मैं आज से आपके करीब आऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा और टाइम टाइम पर मैं उपवास में बैठूंगा, वचन पढ़ूंगा और चर्च में भी आऊंगा। आपको पहले से ज्यादा मैं चाहूंगा, पहले से ज्यादा मैं आपको प्रेम करूंगा। मैं आपके करीब आना चाहता हूं, पहले से और करीब, पहले से और करीब। हाथों को उठाएं, बोले खुदावा मैं आपके पानी में डूबना चाहता हूँ, आपके जीवन के पानी से मुझे नहला दे। मेरे पाप धुल जाएं, मेरे रोग धुल जाएं, मेरे श्राप धुल जाएं, आपके जीवन के पानी से मुझे डुबा दे। मैं पूरा डूबना चाहता हूँ, आपके प्रेम में डूबना चाहता हूँ। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही एक ख्वाहिश मेरी। घुटनों से पछाड़ी भूत वाला टीम में लेते हैं, जितनों को भूत लगता है उनको उठा के पीछे जोड़ते हैं।